परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महाविकृति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर महाराज, तपस सम्राट आचार्य सन्मत सागर महाराज, आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। करणी आरिका 105 श्री विमल प्रभामती माता जी की जय। समस्त आरिका माता जी संघ की जय। पैठण अतिशय क्षेत्र में परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर 108 आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की सुशिष्या परम पूज्य करणी आरिका श्री विजयमती माता जी की परम शिष्या परम पूज्य करणी आरिका श्री विमल प्रभा माता जी का सत्संग पैठण अतिशय क्षेत्र पर विराजित है और आज मंगलमयी वाणी सभी को प्राप्त होगी। मनीष वृद्धनाथ भगवान की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, आज हम कुंद आचार्य के कुरल काव्य में वर्णित सदाचार टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कुरल काव्य में लिखा, सदाचार के बीज से होता सुख का जन्म, आकर है सुख रत्न का सदाचार और त्याग। सदाचार के से होता सुख का जन्म। बताइए, हम सुख की कामना तो करते हैं, लेकिन शील संयम सदाचार को वर्धित करने का प्रयास नहीं करते। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी पूर्णतः विकसित हो जाती है, तब समुद्र में जल की लहरें भी वृद्धिंगत होती हैं। इसी प्रकार जब हमारा जीवन सदाचार की ओर बढ़ता बढ़ता चरम सीमा पर पहुंचता है, तब यही मानव केवल ज्ञान ज्योति को अपने जीवन में प्रकट कर लेता है। सदाचार हमारे जीवन को फिल्टर्ड करता है। जैसे फिल्टर्ड मशीन से गंदा पानी भी स्वच्छ और पेय हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से शील संयम सदाचार और संयम के द्वारा हमारा जीवन शुद्धतर होता हुआ केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करने में कारण बन जाता है। पर सदाचार है क्या? श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ चिंतन का होना। देखिए, 5 पापों का त्याग, ये हमारे जैन धर्म के मूल सूत्र हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होना, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये अनिवार्य तत्व हैं। इनका पालन जब हम करते हैं तभी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है और रत्नत्रय ज्योति हमारे जीवन में प्रकट हो पाती है। रात्रि भोजन, आजकल के युवक कहते हैं अच्छी रोशनी है, बल्ब अच्छा है, लाइट अच्छी है, तो हम देखकर खाते हैं, जीव कहाँ मरेंगे। लेकिन जैन सिद्धांत क्या बताता है? जैसे सूर्य अस्त होता है, पूरा वायुमंडल सूक्ष्म जीवों से व्याप्त हो जाता है। जो इंद्रिय गोचर नहीं होते वो भोजन में गिरते हैं, मरते हैं और हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात यह है कि सूर्य की किरणों में विकर्षण शक्ति होती है और इस लाइट में आकर्षण शक्ति होती है। ये जीवों को आकर्षित करते हैं। लाइट जलते ही चारों तरफ मच्छर, छोटे जीव जंतु व्याप्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी निकलते ही छिप जाते हैं तत्र और वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, प्रासुक हो जाता है। तो हमें रात्रि भोजन अवश्य त्याग करना चाहिए। अब ठीक है, पूरा भोजन नहीं त्याग कर सकते तो कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग करें। ये क्या करता है? शरीर को भी नष्ट करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन अति अनिवार्य है। सूर्य की किरणों में जो उष्णता होती है उससे वायुमंडल तो प्रासुक होता ही है, साथ साथ हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, सक्रिय होता है। जैसे कि सूर्य के उदित होते ही कमल विकसित हो जाता है और सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये पाचन तंत्र जो है हमारा, ये आमाशय, पक्वाशय जो भी कहिए, वो विकसित होता है और डाइजेशन अच्छी तरह से हो पाता है। सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन करोगे तो वो
जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल मंदतम होता चला जाता है, रोगों की वृद्धि होती है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरी बात यह है कि जिह्वा इंद्री को वश करने से हमारे आचार्य बताते हैं ये काम इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय काम इंद्रिय है। ये विकार भावों को, तामसिक भावों को, विकृतियों को जन्म देता है। इसलिए कुंद आचार्य लिखते हैं, इंद्रिय गण में अन्य को रोक भले मत रोक, पर जिह्वा को रोक तू जिससे मिले न शोक। अच्छा वचन बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो, वचन को ही प्रासुक करना पड़ेगा। और जिह्वा इंद्रिय की लोलुपतावश अभक्ष भक्षण करते हैं, और अभक्ष भक्षण करने में आलू मूली गाजर सब खा लेते हो, लोग खा लेते हैं। हमारे कुंद आचार्य लिखते हैं मूलाचार में, रसना इंद्री की लोलुपता रही तो द्विइंद्री जाति नामकर्म का बंद हो जाता है। आलू खाएं तो साधारण वनस्पति नामकर्म का बंद हो जाता है। नामकर्म चित्रकार है, यह संसार एक चित्रशाला है और नामकर्म चित्रकार है, और पुण्य पाप जीव की भित्ति है जिस पर यह चित्र अंकित होता है। समझ में आया? पीत पद्म शुक्ल लेश्या, कृष्ण नील कापोती लेश्याएँ हैं, ये रंग का काम करती हैं, नाना रंगों से विचित्रता जीवन में लाती हैं। तो हमें अपने जीवन में वो चित्र अंकित करना है जिस चित्र को तीर्थंकरों ने अंकित किया, त्याग और वैराग की भावना के द्वारा वो श्रेष्ठ पुण्य का अर्जन किया, सात्स्य पुण्य का अर्जन किया, जिससे वो चरम शरीरी बने और सुंदर रूप लावण्य के साथ साथ वो उनके अंदर शक्ति आई कि जन्म के पहले से ही रत्न बरसने लग गए। सारे देव आकर के उपस्थित होते हैं, निरंतर उनकी सेवा करते हैं और वो उसी भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार चित्रित करना है, जिनमानी के अनुसार अपना आचरण बनाना है, खान पान बनाना है, रहन वेशभूषा बनानी है। तो अपनी इंद्रियों को वश में करें, कषायों को वश में करें। हमारे आचार्य यही लिखते हैं, सदाचार सूचित करे नर का उत्तम वंश, सदाचार के बीज से होता सुख का जन्म। अपने जीवन को स्थायी सुख की कामना करते हैं तो सदाचार को अपनाना पड़ेगा। यही सदाचार देश और राष्ट्र की उन्नति का कारण बनेगा। भारत की उन्नति का आधार कौन है? शील, संयम, सदाचार। इसीलिए आज भारत देश को हम क्या कहते हैं, रत्नों का खान है। यहाँ पर वो कीमती चीज़ हमें मिलती है जो जिससे भव सुधरता है। ये हमें वो रत्न देता है जिससे कुरूपता मिट जाती है, सदा सदा के लिए सुंदर रूप लावण्य मिलता है। रत्नत्रय की ज्योति से हम अपने जीवन को अलंकृत करते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जबल परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। गणनियारिका 105 विमल प्रभामती माता जी की जय। समस्त यारिका माता जी संघ की